दोस्तों इंडियन आर्मी ने आज एक बड़ी ही शॉकिंग रिवीलेशन की है, जिसके अनुसार ये पता चल रहा है कि भारत को यूनुस पे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रह गया है। जी हाँ, जब हम पश्चिम में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्वॉल्व थे, उस वक्त इंडियन आर्मी बांग्लादेश के ऊपर भी नजर बनाई हुई थी। अगर आप देखें तो आज इंडियन आर्मी ने बताया कि उन्होंने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, जी हाँ, आप देखें तो कुछ इस प्रकार का एक्सरसाइज है, इतने सारे एसेट्स हैं जिनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। इन सभी को अगर आप देखें तो यहाँ पे बांग्लादेश में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ही पास एक स्पेशल एक्सरसाइज किया जा रहा था, जिसमें आप देखें तो क्या आर्टिलरीज, क्या टैंक्स, क्या आर्मी एविएशन यूनिट, सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी फुल फ्लो के साथ, फुल ब्लो के साथ एक एक्सरसाइज हो रही थी। ये सिर्फ मीडिया ही नहीं, अब अगर आप देखें तो आर्मी ने स्वयं भी यहाँ पे अपडेट किया है कि त्राई शक्ति कोर का आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा था। और ये आप देख सकते हैं 5 घंटे पहले आर्मी ने स्वयं बताया। दोस्तों नाम देख रहे हैं, तीस्ता प्रहार, तीस्ता नदी है। अभी बांग्लादेश ने चाइना को वहीं पर निमंत्रण दिया था ना, आपको याद होगा, पहले शेख हसीना ने कहा था तीस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत को दिया जाएगा, लेकिन यूनुस ने अभी वहीं पर चाइना को बुलाया है। और इसके साथ कहीं उसी इलाके में भारत भी एक प्रकार से यूनुस को बता रहा है कि देखो, नजर तुम पर बनी हुई है, सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो जैसे पश्चिम में तुम्हारे पाकिस्तान को हमने सुधारा, वैसे ही तुम्हें भी सुधार सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि यूएस की ओर से हो रही है। यहाँ पे दोस्तों क्या है वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है यहाँ पे आप देखिए तो तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज है। आप जरा इसको यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, इंडियन आर्मी ने स्वयं रिलीज किया है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज का ये वीडियो था। अब यहाँ पे आप जरा देखिए और एक सिग्निफिकेंट न्यूज जो बांग्लादेश से ही आ रहा है। अगर आप देखिए तो कुछ इस प्रकार से न्यूज आई कि 4 मेंबर यूएस एयरफोर्स टीम है जो कि ढाका में लैंड किए हैं, जो कि कुछ हैवी कार्गो लेकर के आने वाले हैं। अब दोस्तों इस न्यूज में कितना दम है, एक बार वो भी हम जरा देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे यदि हम डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करें तो अचानक से आप देखेंगे भारत से भी रिसेंटली रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना कुछ जोर शोर से किया जा रहा है। वो भी उस समय जब हम वहां पे इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के साथ टेंशंस में, तब भी यहाँ पे रोहिंग्यास को, बांग्लादेशीज को, अगर आप देखें जो भी इलीगल है भारत में, उनको भेजा जा रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं इस न्यूज से जुड़ रहा है। और क्या एग्जैक्टली यूएस यहाँ पे करने वाला है, क्या हमारे लिए चिंता की बात है? आइए जरा इस टॉपिक को भी लगे हाथ कवर करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जरा देखते हैं एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार के बारे में। देखिए इस एक्सरसाइज को आर्मी ने स्वयं कहा, हमारा पर्पस था कि जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं उसको एक बार हम टेस्ट करें, वैलिडेट करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात किया गया। इसके सिवा कॉम्बैट प्रिपेरेडनेस कैसे हो नदी वाले रिवराइन टेरेन में, तो उसके लिए भी हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स बना के रखे हैं उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखा। दोस्तों ये अगर आप देखें तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। कहाँ है देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये अगर आप देखें तो कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ही पास में है। मई 2025 को ये कंक्लूड हुआ, आज की बात है, लेकिन कब से चल रहा है ये भी किसी ने नहीं बताया, कई दिनों से चल रहा था। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, पैरा स्पेशल फोर्सेज है, आर्मी एविएशन है, इंजीनियर्स का कोर है, सिग्नल्स भी आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने अचीव किए इसके द्वारा, जो आर्मी ने स्वयं कहा, पहला था ऑपरेशनल रेडीनेस, कि हम स्विफ्ट एंड इफेक्टिव ऑपरेशंस इस प्रकार के नदी वाले टेरेन में कर सकें। दूसरा जॉइंटनेस, हमारे जो अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे उन्होंने स्वयं बताया, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पारा एसएफ, सब कोई मिलके कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करें, वो भी यहाँ पर इन लोगों ने अंजाम दिया। तीसरा अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है बहुत ज्यादा कितना बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का वॉर में। दोस्तों वहां तो आर्मी ने दिखाया कि वी वर रेडी, एयरफोर्स ने दिखाया वी वर रेडी, तो आर्मी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वही स्टैब्लिश कर रही है
कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर में जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है हमने उसको टेस्ट किया, डिप्लॉय किया। क्या एग्जैक्टली है वो नहीं बताए जा रहे, और अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए। इसके सिवा रैपिड मोबिलिटी कैसे हो कि स्विफ्ट मोबिलाइजेशन हो फोर्सेस का, रैपिड डिप्लॉयमेंट हो, वो सब कर सके, ऑल टेरेन ऑपरेशंस हो सके कि यहाँ पे नॉर्थ बंगाल की जो रिवराइन एंड रग्ड लैंडस्केप है उसमें भी कैसे हम ऑपरेशन करें, उस पर भी काम किया। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या आपको देखने मिल रहा है, तो इस तस्वीर में हम क्या क्या देख सकते हैं। दोस्तों यूनुस को देख के बड़ा डर लग रहा होगा, वैसे उनके लिए तो बीएसएफ भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जरा देखते हैं आर्मी ने यहाँ पे क्या क्या टेस्ट किया है, यूनुस के लिए क्या क्या तैयारी हुई है। तो पहले अगर हम आर्टिलरी सिस्टम्स की बात करें तो टोड आर्टिलरी हमें धनुष या बोफोर्स यहाँ पे देखने कुछ इस प्रकार से मिल रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो रॉकेट आर्टिलरी में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका वगैरह कुछ हमको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आप फोर्सेज से आते हैं तो आप बहुत बेहतर जानते होंगे मुझसे, तो अगर कुछ और है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा अगर इसमें कुछ और है जो तस्वीर में ना दिख रहा और जो मैंने यहाँ कहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, अगर आप टैंक्स की बात करें तो T-90 भीष्म टैंक दिख रहा है, बाकी तस्वीरें जो आर्मी ने साझा की है उसमें हम देख रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स वगैरह देख रहे हैं, वैसे ही आप देखें तो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके सिवा अगर आप देखें तो ट्रक्स हैं अशोक लीलैंड के, टाटा मिलिट्री ट्रक हैं। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे हाल चीता भी, HAL का चीता हेलीकॉप्टर भी हमको देखने मिल रहा है। यदि आप इस तस्वीर को यहाँ पे देखें तो HAL चीता, T-90 टैंक्स, ये सब आर्मी ने स्वयं शेयर भी किया है। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें हमको दिख रही हैं, यानी कि बांग्लादेश के लिए तैयारी पूरी हो रखी है। तो यूनुस यदि ये सोच रहे हैं कि भारत कुछ नहीं करेगा, वो जो शरारत है वो करते रहेंगे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। तो आइए जरा समझते हैं इसका क्या मायने रखता है ये बांग्लादेश के लिए। देखिए दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर हो गई, इंडिया बांग्लादेश को एक फ्रेंडली पावर नहीं देखता है। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम इतना ही ज्यादा हमें संशय और शक है कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेफगार्ड करना पड़ रहा है। ये दोस्तों एक क्लियर मैसेज है कि हमें पता है कि यूनुस को हमने बता दिया कि तुम पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हारे वजह से एक फ्रेंडली कंट्री आज हमारे साथ कुछ ऐसा रिश्ता हो गया, इसके पीछे जिम्मेदार स्वयं एक ही व्यक्ति और वो यूनुस है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी मैसेज है। जब हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि टेरर अटैक करोगे वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, घर में घुस के पिटाई होगी, तो यूनुस महाशय जो आजकल आतंकवादियों को काफी ज्यादा पनाह दे रहे हैं, इनको भी मैसेज दे दिया गया है जल्दी से वापस जेल में डाल दो। इससे पहले वो कुछ किए और भारतीय लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, तो तुम्हारे अंदर भी यही जो सारे के सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या आर्टिलरी क्या टैंक सब तैयार बैठे हैं, इंजन गर्म है, बस इनको जाना है। रिवराइन टेरेन हो या कैसा भी टेरेन हो, वो ऑल वेदर ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। यहाँ पे दोस्तों चाइना को भी मैसेज दिया गया है कि देखिए मिलिट्री विजिलेंट है। जब हम पश्चिम में पाकिस्तान को अंदर घुस के मार रहे थे, उनके एयर बेसेस उड़ा रहे थे, तब ईस्टर्न थिएटर में भी हम तैनात थे। तो ये मत सोचिएगा हमें दो फ्रंट में आप उलझा देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। अब जरा आते हैं यूएस वाली कहानी पे, यूएस क्या कर रहा है बांग्लादेश में। देखिए दोस्तों आपको बताया था यूनुस और आर्मी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ऐसा रिपोर्ट्स आ कि कैसे बांग्लादेश आर्मी चीफ के खिलाफ एक कू यूनुस के ही गुर्गे करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर वकरुज़्ज़मान को हमने टाइमली इन्फॉर्म किया था, उनको एक सेफ कॉरिडोर देके यूएस से बात भी करवाई थी, ईस्ट अफ्रीका के एक कंट्री में ले जाके, और वहां से यूएस ने गिव एंड टेक किया था। कहा था कि तुम्हें हम कू से किसी भी हाल में यूनुस पे दबाव बना के रखेंगे कि वो कू को अंजाम ना देने दे, और दूसरी बात लेकिन तुम्हें कुछ गिव एंड टेक करना होगा। इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रीक्वेंटली बांग्लादेश विजिट करना स्टार्ट किया। ठीक उसके बाद इतना ही नहीं, अभी अगर आप देखें तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की टेरिटरी में घुस के वाटर फेस्टिवल भी मनाई, और बांग्लादेश की जो वहां पे बॉर्डर फोर्सेस है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कई किलोमीटर अंदर आके वो सेलिब्रेट किए थे। आपके साथ वीडियो में मैंने शेयर भी किया था। और अब ये रिपोर्ट आ रहा है कि यूएस एयरफोर्स से 4 मेंबर टीम बांग्लादेश विजिट किए हैं, और जैसे वो मेंबर्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि कुछ बड़ा यहाँ पे ये आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट कुछ लेकर के आने भी वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट है जो मैंने आपको मीडिया में भी दिखाया था, उसमें कुछ मेंबर्स की नाम लिया गया है। यूएस एयरफोर्स के टीम लीडर तारा लिन स्ट्राइडर का उन्होंने नाम लिया है, जो कि डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एंड प्लानिंग है, वो इस टीम को लीड कर रही है। अब दोस्तों देखिए, मैं किसी भी न्यूज में ऐसे ही भरोसा नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके सर्च किया ये है कौन, तारा लिन स्ट्राइडर। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक लिंक्डइन अकाउंट मिला जिसमें कॉम्बैट मिशन सपोर्ट कमांडर वगैरह देखने मिला। काफी पुराना अकाउंट है, हालांकि फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी चीजें इन्होंने पोस्ट की थी। लेकिन जैसे ही आप इस अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये डिलीट कर दिया गया है, अकाउंट हटा दिया गया है। खाली क्या है, जो पुरानी चीजें हैं वो आपको दिख रही हैं, इमेजेस वगैरह फौज की कुछ इन्होंने पोस्ट की हैं कभी, वो सब दिख रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने इनके विमेन
लैक्रोस रिक्रूटिंग प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज का प्रोफाइल था इनका, जिसमें जो ये आपको दिख रहा है, इस पे भी मैंने क्लिक किया तो ये भी अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी का भी। जी हाँ दोस्तों, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनका जितना भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है सब क्लीन किया गया है यहाँ भेजने के पहले। अब देखिए मीडिया में आ गया इसलिए मैं भी बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता, लेकिन अब ये पब्लिकली अवेलेबल है इसलिए यहाँ बता रहा हूं। यहाँ पे अगर आप टीम में देखें तो कई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं यूएसडीआईए के द्वारा जो भेजे गए हैं। डिस्क्रीट बांग्लादेशी सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि जिस प्रकार से लॉजिस्टिक्स की यहाँ तैयारी हो रही है, एक लार्ज और सेंसिटिव कार्गो बाई एयर आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कार्गो का क्या काम है, ये यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रखाइन स्टेट में ऑपरेशन होने वाला है वो लगता है जल्द ही होगा, क्योंकि अराकान आर्मी को लड़ना है तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स की चीजें भी उन्हें चाहिए। अब दोस्तों वो सब चीजें बांग्लादेश से इनको मिलने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनुस सरकार पे भी प्रेशर है, क्योंकि अराकान आर्मी को यदि अमेरिका मदद कर रहा है, उसमें बांग्लादेश आर्मी सपोर्ट कर रही है, तो जो यूनुस के यहाँ जिहादी तत्व तत्व तैयार बैठे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से सपोर्ट तुम अमेरिका को दे रहे हो, जो कि इन्हीं अराकान आर्मी को दे रहा है, जो कि रोहिंग्यास के ही खिलाफ कभी काम किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं रोहिंग्यास के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूनुस भी थोड़े से नाराज हैं इन सारी चीजों से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनुस रिजीम के जो जिहादिस्ट हैं वो भी एलियनेटेड हो रखे हैं। यूनुस ने यहाँ पे दोस्तों खैर अपने एनएसए खलील उर रहमान को अपॉइंट किया है, और उन्होंने बांग्लादेश आर्मी चीफ वकरुज्जमान से भी इस सिलसिले में बात की है। यूनुस ने यही कहा है कि देखिए ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बनाएंगे, जिसके द्वारा कल को बांग्लादेश में जितने भी रोहिंग्यास रहते हैं उनको भी वापस यहां भेज दिया जाएगा रखाइन स्टेट में। और अराकान आर्मी ने ये एश्योरेंस दिया है कि इनको जैसा फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारी चीजें इन्हें मिलेंगी और सारे ह्यूमन राइट्स का पालन होगा, एक नागरिक की तरह ही इनको यहां रखा जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। और इसके बाद यूनुस भी कहीं ना कहीं फौज तैयार है, तो यूनुस को भी करना पड़ ही रहा है वो, हालांकि यहाँ पे और भी रिपोर्ट्स आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम कॉशियस भी हैं, वॉचफुल भी हैं। कारण क्या है, यहाँ पे यूएस इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, अराकान आर्मी को मजबूत करना हमारे भी इंटरेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे भी काफी ज्यादा निवेश है। सितवे में आप जानते हैं एक पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं इस प्रकार से, और ये अगर आप देखें तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने काफी निवेश यहाँ पे कर रखा है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे मिलिट्री हुंता कमजोर होती है, जो कि चाइना के द्वारा बैक्ड थी, और अब अराकान आर्मी यहाँ पे पूर्ण रूप से शक्ति ले लेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से डील कर रहे हैं, तो उन्हीं से डील आगे करेंगे, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट भी करके अपनी नॉर्थ ईस्ट को भी पूरी कनेक्टिविटी दे देंगे सी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे समस्या यही है कि अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं, तो हमें हमेशा अपने टोज पर रहना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन के साथ केवल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शियरी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं हर मिशन के अंतर्गत। तो यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भले अराकान आर्मी को एस्टैब्लिश करना हो, रखाइन में मिलिट्री हुंता जो कि चाइना के द्वारा बैक्ड है उसको पीछे खदेड़ना हो और चाइना को यहाँ से हटाना हो, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी क्या ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका को चाहिए, क्या वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे काफी चीजें हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम थोड़े कॉशियस जरूर हैं। लेकिन अगर आप डॉट्स जरा कनेक्ट करें तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, अराकान आर्मी और यूएसए के साथ मिलकर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, जिसके द्वारा जितने भी रोहिंग्या कॉक्स बाजार में रहते हैं उन सबको भेजा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जरा देखिए ये न्यूज, इंडिया ने 142 रोहिंग्यास को बांग्लादेश भेज दिया। वैसे ही आप देखें तो बांग्लादेश यहाँ पे इस प्रकार के न्यूज चला रहा है कि इंडिया विक्टिम्स जो हैं रोहिंग्यास हैं, स्पेशली उनकी बात हो रही है, उनको विक्टिम्स बोल के कह रहा है, इंडिया उनको वापस भेज दे रहा है बांग्लादेश। तो अब यहाँ पे अचानक से बांग्लादेश हम कैसे रोहिंग्यास भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू रोहिंग्या माइग्रेंट, साफ साफ कहा गया कि फॉरेनर्स एक्ट से कंप्लाई कीजिए, भारत है, केवल भारतीयों के लिए, रोहिंग्यास के लिए नहीं है। दोस्तों अचानक से रोहिंग्यास को लेकर हम भेज क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए, बड़ा क्लियर दिख रहा है। अगर बांग्लादेश अपने रोहिंग्यास को भेज रहा है तो हमारा भी कहना यही है कि हमारे यहाँ भी जो रोहिंग्यास हैं उनको भी भेजो। तो वही कहानी अब आपको यहाँ होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि ये जल्द ही होने वाला है ऐसा लग रहा है, और इसीलिए अमेरिका भी वहां पे प्रेजेंस अपना दिख रहा है, उसका भी कुछ। तो वो सारी चीजों को अंजाम देने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत में भी रोहिंग्या को निकालने की गतिविधि में कुछ इंक्रीज दिख रही है, जो कि कहानी अब तक गायब हो गई थी, आराम से रह रहे थे, भारत में ही रह रहे थे, तो अब ये चीज वापस हो रही है। इससे कुछ ये डॉट्स कनेक्ट जरूर होते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए याद देना चाहूंगा, प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है 13 से 15 में, जीएस टेस्ट 16 से 17 में, सीसैट टेस्ट है 18 में को दोस्तों, जीएस और सीसैट का फुल लेंथ टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री है आपके एग्जाम, ताकि आप प्रीलिम्स को विद कॉन्फिडेंस दें, उसके लिए हमने ये बनाया। तो आप जरूर, आप या आपके मित्र कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो इसमें आप जरूर एनरोल करें। इसके सिवा 18 तारीख को यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, मैकबुक से लेके आईपैड से लेके अमेजन किंडल से लेके स्मार्ट वॉच तक सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। 100% तक स्कॉलरशिप है। 18 मई की तारीख है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, आप जरूर जुड़ जाइएगा।